पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई का कड़ा विरोध। कहा, अदालत को बदनाम नहीं कर सकते, ना ही जज पर सवाल उठाए जा सकते। क्या राबड़ी देवी की याचिका न्याय पाने की कोशिश है या फिर न्यायपालिका पर दबाव बनाने की रणनीति है? आइए विस्तार में जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, राबड़ी देवी ये जो कर रही है ये क्या है? देखिए, राबड़ी देवी की याचिका को दो नजरिए से देखा जा सकता है। एक पक्ष कहता है कि हर नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, और यदि किसी आरोपी को जज के व्यवहार से आशंका हो कि भाई ये थोड़ा सा मेरे साथ गलत कर रहा है या सही फैसला नहीं ले रहा है, तो मांग किया जा सकता है कि भाई हमको जज बदल दीजिए। लेकिन उससे क्या होता है कि जो डिले हो जाता है, जो काम जज आपका सोचिए 1-2 साल या 10 साल से देख रहा है, उसको पता है केस का एक एक पन्ना, नए जज को दीजिएगा तो केस और लंबा चलेगा, 5 साल और दीजिएगा ना उसको, वो समझेगा एक एक बारी, फिर से वो सारी बातें सुनेगा। लेकिन दूसरी ओर सीबीआई का तर्क ज्यादा मजबूत प्रतीक होता है। आरोप तय हो जाने के बाद बिना ठोस सबूत के जज पर पूर्वग्रह और पक्षपात का जो आरोप है वो लगाना कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है कि भाई मतलब आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है। और कानून यह भी कहता है कि केवल आशंका के आधार पर ट्रायल ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, वरना हर कोई हर जितना भी हाई प्रोफाइल आरोपी है सब तो अपने हिसाब से बोलेगा, अरे हमका ये वाला जज चाहिए, ये हमारा फेवरेट जज है। तो ये तो ऑब्वियसली होगा। तो बिना प्रूफ के आप ये अदालत में जज मनपसंद तलाशना वाला जो रूल है वो नहीं कर सकते, जिसको फॉरम शॉपिंग भी कहा जाता है। तो मुस्कान, क्या किसी जज के आदेश पढ़ने के तरीके को पक्षपात कहा जा सकता है? देखिए, राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि जज विशाल गोगने ने आरोप तय करते समय आदेश हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़कर अनावश्यक ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन कानून स्पष्ट है कि सीआरपीसी की धारा 228 के अनुसार आरोप को स्पष्ट रूप से पढ़कर आरोपी को समझाना न्याय का ये काम है, कर्तव्य है। भाई हमको हिंदी में कुछ बातें समझ में नहीं आती, कुछ बातें इंग्लिश में आती है, कुछ बातें इंग्लिश में आती है, हिंदी में नहीं आती है, तो न्यायालय के पास वही काम है कि जो भी उसका जजमेंट हो दोनों लैंग्वेज में होगा। सीबीआई का कहना सही है कि यह प्रक्रिया आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए होती है, ना कि उसे बदनाम करने के लिए। यदि अदालत ये ना करे तो बाद में आरोपी यह दावा कर सकता है कि उसे आरोप समझाए ही नहीं गए कि क्या आरोप लगे हैं, कि भाई हमको इंग्लिश में बोला, हमको हिंदी समझ में आता है, इसलिए जज दोनों भाषा में बोल देगा भाई अब तो समझ में आ रहा ना क्या आरोप है। इसलिए इसे पक्षपात कहना कानूनी प्रक्रिया की अगर हम नजर से देखें तो गलत व्याख्या है। तो मुस्कान, क्या हाई प्रोफाइल नेताओं के मामलों में न्यायपालिका पर सवाल उठाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है? देखिए, लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सबसे मजबूत स्तंभ होती है। जब कोई बड़ा राजनीतिक नेता खुले तौर पर जज की नीयत पर सवाल उठाता है तो इससे जनता का भरोसा कम होता है कि जब बड़का लोग जो है, जो बड़ा हाई प्रोफाइल लोग है, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी को कौन सुनेगा। लेकिन सीबीआई ने सही कहा है कि कोर्ट को डराना या बदनाम नहीं किया जा सकता है। समझिए, यदि हर कोई राजनीतिक मामला इस तरह जज बदलने की मांग करने लगे तो न्यायपालिका पर दबाव बढ़ेगा, निष्पक्ष न्याय देना कठिन हो जाएगा, तो फेवरेट वाला जज वाला काम हो जाएगा। आलोचना और आरोप में फर्क होता है। आलोचना तथ्य पर आधारित होती है, जबकि आरोप लगाना अनुमान या होता है ना, सोच रहे हैं कि भाई हम सेटिस्फाई नहीं है इसके काम से इसलिए हम आरोप लगा रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। तो मुस्कान, क्या यह मामला जो है वो फॉरम शॉपिंग का उदाहरण है? देखिए, आप समझिए, फॉरम शॉपिंग का मतलब क्या होता है कि अपने पक्ष में फैसला पाने के लिए अदालत बदलने की कोशिश, ठीक है, ये होता है। और इस मामले में आरोप तय हो चुके हैं भाई, आपको आरोप तय हो गया है कि ये आरोप है और सुनवाई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और ऐसे समय में जज बदलने की मांग संदेह पैदा करता है कि अचानक से जज क्यों बदलना है। तो सीबीआई का तर्क है कि यदि यह याचिका स्वीकार होती है तो यह एक खतरनाक मिसाल बनेगी। यहाँ आरोपी फैसले से पहले जज बदलने का दबाव बनाएंगे। न्यायपालिका पहले भी कई फैसलों में कह चुकी है कि फॉरम शॉपिंग न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग है जो लोग करते हैं। जी। तो मुस्कान, क्या चुनाव और आचार संहिता से जुड़ा आरोप राजनीतिक सहानुभूति पाने की कोशिश है? देखिए, राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि आदेश जानबूझकर टाले गए ताकि मामला चुनावी आचार संहिता से जुड़ जाए, और सीबीआई इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहती है कि जज केवल कानूनी काम करते हैं और कोर्ट का काम समय सीमा नहीं बल्कि न्यायपालिका संतोष तरीके से करने का है। बिना किसी ठोस सबूत के इसे चुनावी साजिश कहना, अदालत की मंशा पर सवाल उठाना, ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये उनका कहना है।
तो अब सवाल मेरा भी है और कहीं ना कहीं लोगों का भी है। अगर हम दोनों तर्क देखें तो देखिए, कोई भी आम आदमी को हक है अपना जज बदलने का, बिल्कुल हक है। अगर हमको लग रहा है कि काम सही नहीं हो रहा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तर्क भी कुछ देना होगा, ठीक है। लेकिन हम बात करें न्यायपालिका की तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि आरोप साबित हो चुके हैं। अब आपकी ट्रायल शुरू हो रही है, अब बातें शुरू होंगी, तो उसमें अचानक से बदल देना, दूसरे जज को देना, तो ये इसको फॉरम शॉपिंग कहते हैं कि अपने पसंदीदा अदालत चुनना या पसंदीदा जज को चुनना। जी तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस राबड़ी देवी के इस बयान को लेकर और यह जो चल रहा है इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।